हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज फिर प्रभु आपके समक्ष प्रभु हम सब आते हैं। प्रभु इस संगति में खुदावन जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु, सभी को प्रभु आपके लहू से ढाकती हूँ और आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपनी प्रजा से बातचीत करें पिता परमेश्वर वचन के द्वारा खुदावन। और पिता परमेश्वर उनके जीवन के हर एक कमी घटी को प्रभु आप दूर करे पिता परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे खुदावन। और पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु जो कोई भी प्रभु परेशानी में है, जो कोई भी प्रभु दिक्कत में है पिता परमेश्वर, उनके मनों में कई प्रकार के क्वेश्चन उठ रहे हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु उनके क्वेश्चनों का प्रभु आप आंसर दीजिए पिता परमेश्वर। उनसे बात कीजिए अपने वचन के द्वारा प्रभु। और वचन बोलने वाली मैं नहीं, खुदा आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जहाँ कहीं 2 से 3 लोग इकट्ठे हो वहाँ आपकी उपस्थिति होती है खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं खुदावन। आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती पिता। वचन सुनने वाले के जीवन में वचन 100 गुना फल लेकर आए। इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय का 4 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। हम सबको प्रियो, जिस तरह से इस जगह में जब हम अय्यूब की इस पुस्तक में पढ़ते हैं, लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। हम सब को प्रियो परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। हमारे अंदर जो श्वास है वो सर्वशक्तिमान का सांस है। सर्वशक्तिमान हमारे नथुनों में जीवन फूके हैं, श्वास फूके हैं, तो हम आज जीवित हैं प्रियो। सबसे बड़ी बात है कि आज हम जीवित हैं और हमें बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे अंदर जीवन का श्वास है। आज हमारा जीवन परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम जीवित हैं और हमारा हर एक काम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हो रहा है। आज हम इस संसार में हैं, हम जिंदा हैं, परमेश्वर की दया से हैं। हम अपने द्वारा सब कुछ नहीं कर सकते प्रियो। इंसान ये भूल चुका है कि आज परमेश्वर के कारण ही हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी आशीषें है वो परमेश्वर के कारण है। हम अपने सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ नहीं कर सकते हैं, या हम अपने इच्छा से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आज इंसान संसार में खोकर रह गया है और ये सोच रहा है कि मैं थोड़ा धन संपत्ति कमा लूँ, मेरे जीवन में ये वस्तुओं को ले लूँ, वो वस्तुओं को ले लूँ और मैं कुछ पैसों को इकट्ठा कर लूँ। लेकिन जब तक कि आप जीवित हो तब तक कि सब कुछ है, और जब आप इस दुनिया से चले जाओगे, जब आपका प्राण निकल जाएगा, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रभु को जानते हैं, मसीह जीवन में आए हैं, सबसे बड़ी बात है कि अनुग्रह हमारे जीवन में है। आज अनुग्रह है तो हम परमेश्वर को जान पा रहे हैं, जो हमें बनाया है, जो हमारा रचनाकार है। आज हम परमेश्वर को जान पा रहे। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है प्रियो, और हम सच्चाई को जान पाए हैं। हमारे जीवन में सच्चाई है कि हमें बनाने वाला हमारा परमेश्वर। हम किसी सृष्टि, किसी प्रकृति की पूजा नहीं करते, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें बनाया है, जो हमें रचा है, जो हमसे चाहता है कि हम उनके कार्यों को करें। इसलिए प्रियो, संसार के आशीषों के पीछे आप ना भागे। धन दौलत, घर गाड़ी, ये सब चीज़ों को आप एक दिन छोड़कर चले जाओगे। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा?
सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन, सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में आपने जो कार्य किया है, जो मसीह में रह के आपने जो कार्य किया है वही रहेगा। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर के अनुसार चले। किसी के दिल को ना दुखाए, किसी को धोखा ना दे, किसी से झूठ ना बोले, अपने जीवन में किसी को धोखा ना दे। कई लोग हैं जो सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जो कुछ भी करेंगे, अगर आपके कारण किसी को दुख पहुंचा, आपके कारण अगर किसी को आपने तकलीफ़ दिया है, तो क्या उसका लेखा नहीं होगा? होगा। हर एक बातों का लेखा होगा, हर एक बातों का न्याय होगा। इसलिए अपने जीवन को एक अच्छा ज़िंदगी जिए, सभी को खुश रखे, सभी को खुशी दे और किसी का मन ना दुखाए, किसी के साथ धोखा ना करे, किसी के साथ फिरेब ना करे। क्योंकि मसीह जीवन बहुत सुंदर जीवन है, एक सरल जीवन, साधारण जीवन है, जो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह जो सभी के लिए अपने जीवन को दे दिया। हम जब पाप में थे, परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और यीशु मसीह अपने प्रेम को दिखाए। उसी तरह आज यीशु मसीह चाहते कि उनके संतान, उनके बच्चे भी उसी तरह रहे। और मसीह में आने के बाद भी अगर आपका जीवन ऐसा है तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने जीवन को बदले, किसी को दुख ना पहुंचाए, अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश रखने का प्रयास करें। और अगर खुश ना भी रखे तो अपने जो कार्य है उसको सही करे प्रियो, किसी भी मनुष्य को ठेस ना पहुंचाए और सबका हेल्प करे, सबकी मदद करे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और गलत कामों को ना करें। क्योंकि आज इतना पाप बढ़ चुका है, इतना पाप बढ़ चुका है कि लोग पाप करने में डरते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। कई लोग हैं जो मसीह में रहने के बावजूद भी ऐसा काम को कर रहे हैं। क्या वो सही है? नहीं है प्रियो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप अपने आदतों को सुधारे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, आपका जीवन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आइए प्रियो, हम दिन के लिए, आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, आपने जीवन दिया प्रभु, इसीलिए प्रभु हम सब जीवित हैं, हम सब सुरक्षित हैं खुदा। और पिता परमेश्वर ये जीवन प्रभु उद्देश्य के लिए है, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए है प्रभु। हाँ मेरे खुदा, आपके लोगों को प्रभु पिता वो बुद्धि दे, वो ज्ञान दे, वो समझ दे कि प्रभु आपके वचन के द्वारा वो जीने पाए पिता परमेश्वर। ये जीवन प्रभु बहुमूल्य है पिता परमेश्वर, और ये जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यों को करना, आपके सुसमाचार को फैलाना है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपके बच्चे प्रभु, उनके जीवन में कोई भी शैतान कार्य कर रहा है उसे मैं डांटती और लताड़ती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, उनके जीवन में कोई भी शैतान ना रहने पाए पिता। मेरे खुदा, आपके बच्चों का आदत, व्यवहार, स्वभाव प्रभु आपके जैसे हो पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। जितने भी भाई बहन इस दुआ में जुड़े हैं, जितने लोग भी इस प्रार्थना को आगे भी सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनसे बातचीत करे पिता, और पिता वो पश्चाताप करे और अपने आप को बदले पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा बाबा री बोरो हो सुंदो को री बारा हबाकारी बोरो हो बोरी बारा बाराबा। आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी भाई बहन प्रभु मेरे पिता परमेश्वर अपने कार्यस्थल में है पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस करें, उनके हाथों के कार्यों को ब्लेस करें, उन्हें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती पिता, मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा बाबा री बोरो हो सुंदो को री बारा हबाका री बोरो।
आपका धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा हो। और इस दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।